नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज का जो समय है वो कंपटीशन का समय है। ऐसा नहीं कि आज का समय सिर्फ कंपटीशन का समय है, कंपटीशन का समय पहले भी हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान समय में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, चरम सीमा पर पहुँच चुका है। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो उसका एकमात्र उपाय ये है कि आपको दोस्तों कंटिन्यू पढ़ाई करना पड़ेगा, डीपली पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा और आपके रग रग में और दिल और दिमाग में सिर्फ पढ़ाई का जुनून होना चाहिए, तो अब सरकारी नौकरी मिलेगी। नहीं तो आज के समय में कितना कंपटीशन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चपरासी का एग्जाम भी नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा, ठीक है। और एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों कि कंपटीशन सिर्फ अभी नहीं है, कंपटीशन पहले से ही चला आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन आज ही बढ़ा है, कंपटीशन तो पुराने समय से चला आ रहा है, ठीक है। बस इतना फर्क हो गया है कि आज के समय में संसाधनों की संख्या ज़्यादा हो गई है। कैसे? क्योंकि पुराने समय में दोस्तों जब हम लोग थे तो हमारे समय में किताबें खरीदने के लिए भी पैसे नहीं रहते थे, ठीक है। हम उस दौर के स्टूडेंट रहे हैं जिन्होंने चिमनी में पढ़े हैं, ठीक है। लाइट भी 1 घंटा आती थी दिन में। और आज का जो समय है भाई साहब, पूरी फैसिलिटी से फुल है। मोबाइल एक ऐसा संसाधन हो चुका है जहां पर आप दुनिया की हर चीज पढ़ सकते हो गूगल की सहायता से, ठीक है। हम लोगों की तो नौकरी लगने के बाद हम लोगों ने एंड्रॉइड मोबाइल लिए हैं, लेकिन आप लोगों के पास संसाधन इतने हो गए हैं हर स्टूडेंट के पास। और जो संसाधन सबसे बड़ा क्या है? मोबाइल, जिसमें यूट्यूब है और टेलीग्राम चैनल है जिसमें PDF मिलती है। जो इस संसाधन का सही इस्तेमाल कर रहा है, अच्छे से उसको स्टडी में यूटिलाइज कर रहा है, वो दोस्तों सिलेक्शन ले रहा है। बस इतना ही फर्क हो रहा है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम आता है, फॉर्म भर देते हैं, हमेशा यही पूछते रहते हैं सर वैकेंसी कब आएगी कब आएगी। और पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, गांव वाले, पहले शहर वाले स्टूडेंट ही क्या होते थे, संसाधनों से परिपूर्ण होते थे। लेकिन आजकल गांव में इतना भी कोंटे में बैठा हुआ स्टूडेंट है, सिर्फ मोबाइल में नेटवर्क होना चाहिए, वो अपनी यदि पढ़ने वाला है तो वो अच्छे से पढ़ रहा है, ठीक है। और सिलेक्शन उसका भी हो रहा है। अब वो समझ चला गया कि इंदौर में पढ़ रहे हो आप कि कहीं और पढ़ रहे हो, ठीक है। सब जगह से सिलेक्शन होते हैं, हर जगह सरकारी नौकरी वाले लड़के भी देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि इंदौर में पढ़ लेंगे या इस इंस्टीट्यूट से पढ़ लेंगे या उस इंस्टीट्यूट से पढ़ लेंगे तो ऐसे में सिलेक्शन नहीं होता। आपके रग रग में और दिल और दिमाग में सिर्फ जोश और जुनून होना चाहिए कि मुझे ये चीज करना है तो करना है। वैकेंसी आज नहीं तो कल आएगी ही, ठीक है। अभी वन रक्षक की भर्ती खत्म नहीं हुई है और स्टूडेंट मुझसे पूछने लगे कि सर वन रक्षक की भर्ती कब आएगी, अगली भर्ती, ठीक है। तो ये सब चीजें देखो, ये सब चीजें क्या होता है, जो दूसरे लोग हैं ना उनके कारण होता है। वो बताते हैं कि इतनी भर्ती आएगी उतनी भर्ती आएगी। ये 5000 भर्ती का जो कॉन्सेप्ट आया है ना MP फॉरेस्ट गार्ड का, ये कभी सत्य हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि भाई साहब 5000 भर्ती वन रक्षक की आज तक इतिहास में कभी आई है क्या? ठीक है, और ना कभी आएगी। और इतनी बड़ी भर्ती आएगी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि प्रमोशन होगा, ये दुनिया भर की चीज बताते हैं। मोशन प्रमोशन से वन रक्षक भर्ती में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 5000 वैकेंसी आएगी तो 5000 सर्किल भी तो होना, और 5000 सर्किल तो पूरे मध्य प्रदेश में नहीं होगी, ठीक है। तो भाई साहब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 5000 भर्ती वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सब गलत कॉन्सेप्ट है। ये इधर उधर की बातें हैं। भर्ती अगली कब आएगी ये मुझे भी नहीं पता, ना किसी को पता। अभी जब भर्ती आना है तब आएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि आप एक ही भर्ती के सहारे बैठे रहोगे। जो कोर सब्जेक्ट है, मैथ्स है, साइंस है, GK है, हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, इन सारे सब्जेक्टों को आप तगड़े तरीके से पढ़ते रहो। क्योंकि अब वो समय नहीं बचा है भाई कि आप सिलेबस, एग्जाम आएगा, फॉर्म भरोगे, इसके बाद सिलेबस उठाओगे, फिर पढ़ाई स्टार्ट करोगे और एग्जाम के 15 दिन पहले रिवीजन करोगे। अब वो समय रह गया है कि भर्ती आएगी उस दिन से आपका रिवीजन चालू होना चाहिए, मतलब तैयारी आपकी पहले ही होना चाहिए। और कुछ लोग मुझे कहते हैं कमेंट में कि सर वन रक्षक का पेपर आप देते आज तो आपके 60-70 नंबर आते, ठीक है। जिसका दृष्टिकोण देखो, उनका जिन स्टूडेंटों का दृष्टिकोण मेरे प्रति जो रहेगा वो मेरे विषय में इसी प्रकार की सोच रखेंगे, ठीक है। मैंने अभी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाया है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाया था, हिंदी पढ़ाया था, साइंस पढ़ाया था और MPG पढ़ाया था। और जितना मुझसे हो सका तो मैथ्स और गणित पढ़ाया, ठीक है। गणित सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है मेरा, हालांकि क्योंकि मेरी पकड़ बहुत अच्छी रही है गणित में, और गणित के कारण ही मैं आज MP फॉरेस्ट गार्ड हूँ, आपको सच्चाई बता रहा हूँ, है ना। लेकिन क्या हुआ, संसाधनों की कमी है अपने पास, इसलिए गणित इतने अच्छे से नहीं पढ़ा सकते। अभी बेसिक चीज़ें पढ़ाता हूँ तो उसमें भी कुछ कह देते हैं कि सर ये कोई बच्चों वाली चीज पढ़ाने की है क्या। तो भाई मैं आपको तो ना पढ़ा रहा हूँ, आप जाओ ना बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों से पढ़ लो, ठीक है। क्या दिक्कत है वहाँ पर? हम तो उन स्टूडेंटों को पढ़ाते हैं जिनको कुछ नहीं आता है। अभी कुछ लोगों को LCM नहीं आता निकाल के, कुछ लोगों को वर्गमूल करके नहीं आता, कुछ लोगों को बोर्ड मास नहीं आता, तो ऐसे लोगों को बताते हैं। और वहाँ
बड़े बड़े चैनल वाले ये तो ना बताएंगे, वो तो कहेंगे पहले हमारा कोर्स खरीद लो फिर सिखाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें होती है ना। तो अभी जब मेरा रिजल्ट आएगा ना पटवारी का, तब बताऊंगा मैं आपको कि कितने नंबर आए हैं मेरे और कितना पढ़ा था मैंने, ठीक है। मैं नौकरी भी कर रहा हूँ, ठीक है, और इसके साथ साथ आपके लिए कंटेंट भी तैयार करता था। कंटेंट तैयार करने में बहुत समय लगता है ना, किसी प्रकार का कोई संसाधन नहीं है मेरे पास, उसके बावजूद फिर पर्सनल काम भी, इतना काम के बावजूद और इतने उसके बाद भी मेरे पटवारी में अच्छा स्कोर है, ठीक है। अभी रिजल्ट आएगा जब बताऊंगा मैं। आप कहते हो कि कंपटीशन का इस दौर उस दौर, कुछ नहीं है। कंपटीशन आपने पहले से कितना पढ़े हैं ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। पटवारी में भाई साहब जो आया था ना सिस्टम साहब, पहले से पढ़ा हुआ भी काम आता है, तुरंत का पढ़ा हुआ बस काम नहीं आता। तुरंत में तो आप रिवीजन कर सकते हो बस, ठीक है। इसलिए अभी आपके पास समय है। तो अभी एमपी पुलिस और एमपी को एसआई की भर्ती आने वाली है। पुलिस के 7500 पद आने वाले हैं और एमपी एसआई के भी 500-600 पद के लगभग आ सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा भर्ती नहीं आएगी एसआई की भी, है ना। जितने पद आना उतनी ही आएगी, कोई 10,000 भर्ती नहीं आ जाएगी। तो आपको बस यही कहना चाहूँगा कि समय है, समय का यूटिलाइज करो अगर नौकरी पाना है तो, नहीं तो बस यही कहते रह जाओगे कि अगली भर्ती कब आएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।